हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की परीक्षा के लिए रेगुलर के आधार पर हम तैयारी करवा रहे हैं। आज 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के लिए आप लोग के साथ वादा किए हैं। आपको 40 मार्क्स मिलेगा, सिर्फ आप लोग इस वीडियो के आधार पर आप तैयारी करते रहिए। आज जो हम कुछ टेक्निकल क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, बहुत ही वीडियो है, आप लोग देखिएगा तो खुद लगेगा ये 14वां वीडियो है एएनएम एग्ज़ाम के लिए। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो प्ले लिस्ट में जाइए, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर एएनएम एग्ज़ाम लिखा होगा। वहाँ पर अभी तक हमने जितने भी क्लास लिए हैं सारे का पीडीएफ, सारे का वीडियो अपलोड है। आप लोग वहाँ से अब जा करके पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं। एक और बात आप लोग से स्टूडेंट कहेंगे कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोग के लिए हम इतना तैयारी करवाते हैं, लेकिन मेरा वीडियो के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, और जो नए स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नया नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता, बस मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, तभी तो हमें पता चलेगा कि वीडियो अच्छा जा रहा है या नहीं। चलिए, और आपको एक बता दूं, अगर वीडियो से रिगार्डिंग कुछ अपडेट देना हो या कुछ बात करना हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप वहां से कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी होता है ना, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा या फिर सांप, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छिपकली। सेरोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो छिपकली से रिलेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पक्षी विज्ञान किसका अध्ययन है। पक्षी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मक्खी का या फिर पुरुष कवची का या फिर कीट का या फिर किसका, इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है पक्षी विज्ञान में। तो पक्षी विज्ञान में मक्खी का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑडियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, भगवान के बारे में या फिर सपने के बारे में या फिर नींद के बारे में या फिर रंग के बारे में। तो ऑडियोलॉजी होता है, उसमें सपना के बारे में अध्ययन होता है, जो सपना आते हैं ना हम लोग नींद में, उसी के बारे में अध्ययन ऑडियोलॉजी में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये क्लास है, पूरा देखिएगा। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, इंसानी व्यवहार, जहर, यहाँ पे जहर होगा, जहर लिखा गया, भूत रक्षण या फिर चट्टान, ठीक है, भू रक्षण होगा यहाँ पर। इनमें से टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जहर का। किसका, जहर, यहाँ पर जहर होगा, सही कर लीजिएगा। तो टॉक्सिकोलॉजी में जहर के बारे में अध्ययन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किससे साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि नेफ्रोलॉजी का संबंध इनमें से किसके साथ है, जिगर, फेफड़ा, गुर्दा या फिर ग्रहणी। तो नेफ्रोलॉजी जो होता है, नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो गुर्दा से है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑकोलॉजी, ठीक है, ऑकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। ऑकोलॉजी जो होता है, ऑन्कोलॉजी होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया अस्थि सुश्रिता या फिर मधुमेह या फिर वृक्क संबंधी या फिर कैंसर, इनमें से किसके बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑन्कोलॉजी जो होता है, ऑन्कोलॉजी वो कैंसर बीमारी के उपचार के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। इन चारों में से कौन सा चिकित्सा विज्ञान यकृत के प्रशाखा उपचार के और अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी जो है यकृत के उपचार से और उसके अध्ययन से संबंधित हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह विज्ञान, ठीक है, वह विज्ञान जिसमें मानव शरीर की संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, क्या कहलाता है। कौन सा विज्ञान है जिसमें मानव शरीर की संरचना का विच्छेदन द्वारा
सीखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनाटॉमी। एनाटॉमी में मानव शरीर की संरचना के विच्छेदन के द्वारा सीखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है इन चारों में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो शिशु रोग से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का सारा क्वेश्चन आता है, इसमें बहुत ऐसे भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो पूछा गया है, जब आप लोग सेट मारेंगे ना तब पता चलेगा। ठीक है, एक बात और बता दूं, जो बुक खरीदना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर हम एक बुक देखे हैं जो कि आप लोग अमेजॉन से खरीद सकते हैं, उसका लिंक हम डाल दिए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर क्लिक करके अमेजॉन पर बुक है उसको देख लीजिए, 300-400 के आसपास आता है, वो बुक खरीद लीजिए, पढ़ाई के लिए आप लोग को अच्छा होगा। ऐसे आप यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं रेगुलर एग्जाम के लिए, क्वेश्चन यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पर देख लीजिए, अब विज्ञान की नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अध्ययन है? यानी कि मनुष्य के बारे में इनमें से किस में अध्ययन किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी में मनुष्य के संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? यानी कि पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन किस शब्द से इसमें स्पष्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव जाति के बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियमों का अनुप्रयोग करने का संबंध इनमें से किससे है? मानव जाति के बेहतर सुधार के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आनुवंशिक नियमों का प्रयोग करने का संबंध इसमें से किसके साथ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुजननिक के साथ संबंध है मानव जाति के बेहतर सुधार के लिए आनुवंशिक नियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें चिरोपॉडी शरीर के भाग से संबंधित है। चिरोपॉडी शरीर के भाग से संबंधित है विज्ञान की किस शाखा में? फेफड़ा, ब्रेक, पाय या फिर यकृत, किस में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैर। पैर में चिरोपॉडी शरीर के भाग से संबंधित रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, शरीर के आंतरिक अंगों का परिरक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? शरीर के अंदर के भागों का जांच परिरक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टीरियोस्कोप या माइक्रोस्कोप, किसके द्वारा शरीर के अंदर देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोस्कोप के द्वारा। एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेनोस्कोप किसके जांच करने का एक उदाहरण है? यानी कि रेनोस्कोप किसके जांच करने के लिए किया जाता है? नाक, मस्तिष्क, कान या फिर आँख? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेनोस्कोप जो होता है वो नाक के जांच करने के लिए एक उदाहरण है रेनोस्कोप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? चिकित्सक जो होता है ना, डॉक्टर, रोगियों को जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये क्वेश्चन कल के क्लास में भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? मानव का प्रथम हृदयरोपण किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1967 ईस्वी में मानव हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किया गया था। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिस्टियन बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रिस्टियन बर्नार्ड एक वैज्ञानिक है, वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 1967 ईस्वी में हुआ था। अभी देखिए जो प्रसिद्ध है किस वैज्ञानिक को लेकर के? क्रिस्टियन बर्नार्ड के लेकर के। इसी ने सबसे पहले बताया कि मानव हृदय का प्रत्यारोपण विश्व में सबसे पहली बार हुआ 1967 ईस्वी में। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? पहली बार एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? फ्लेमिंग या फिर वॉक्समैन या फिर लुईस पास्चर या फिर ए फ्लेमिंग, किसके द्वारा किया गया था? तो अब पहली बार एंटीबायोटिक का जो खोज है वो ए फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा
किए गए थे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकते हैं? तो कंगारू चूहा जो होता है, कंगारू चूहा ऊँट से भी ज़्यादा दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी खोज के कारण सी वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? सी वॉक्समैन एक वैज्ञानिक है, इनमें से क्या चीज़ की खोज किया तब उससे नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं सी वॉक्समैन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के खोज करने के कारण सी वॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किसने किया था? सी वैक्सीन, जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? होम्योपैथी आप लोग नाम सुनेंगे, फिर होम्योपैथी दवा होता है, डॉक्टर होते हैं, तो होम्योपैथी के संस्थापक कौन हैं? तो होम्योपैथी का जो संस्थापक है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं हाइनमैन सबसे पहले होम्योपैथी का स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने लाइका क्यूर्स लाइका, ठीक है, लाइका क्यूर्स लाइका होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये एक होम्योपैथिक सिद्धांत है, सबसे पहले किसने इस सिद्धांत का प्रस्तुत किए हैं? तो सैमुअल हाइनमैन अभी हाल में देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन पे एक होम्योपैथी का सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया था और उसका नाम था लाइका क्यूर्स लाइका। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन की, यहाँ पर देख लीजिए, जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति का प्रयोगशाला में किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया? जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति का प्रयोगशाला में सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिलर के द्वारा सबसे पहले जीवन के रासायनिक संश्लेषण की उत्पत्ति के बारे में प्रयोगशाला में सिद्ध किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा के दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत की? इसमें से कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो सबसे पहले चिकित्सा की दुनिया में, डॉक्टर्स की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना का प्रस्तुत किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर सबसे पहले प्रतिरक्षण के संकल्पना का प्रस्तुत किए थे। इसी तरह से और भी क्वेश्चन दिखाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। टीका का आविष्कार, टीका यानी कि आप लोग टीका का नाम सुने, पोलियो टीका, इसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? पोलियो टीका का आविष्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स एडवर्ड के द्वारा सबसे पहले टीका का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? लुई पास्चर जो हैं वो किसकी खोज किया था इन चारों में से? पोलियो टीका, इंसुलिन, या फिर रेबीज रोधक टीका, या फिर पेनिसिलिन, किसका खोज किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रेबीज रोधक टीका का खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। इसी तरह से चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? चेचक बीमारी जो होता है वो किसके लिए, इसके लिए जो एक टीका बना है किसके द्वारा प्रदान किया गया? सबसे पहले कौन दिया है चेचक का टीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर साहब ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? ओरल पोलियो वैक्सीन जो है सबसे पहले अल्बर्ट साइबिन साहब के द्वारा ओरल पोलियो वैक्सीन सबसे पहले विकसित किया गया था। उसी तरह से पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोलियो वैक्सीन की खोज कर रहे हैं यहाँ पे, तो पोलियो वहाँ पे ओरल था और यहाँ पे पोलियो है, तो पोलियो वैक्सीन का जो खोज है वो आप लोग को जोनास साल्क के द्वारा पोलियो वैक्सीन की खोज किया गया था। ठीक है, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे रक्त समूह का खोज किसने किया था? यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रक्त समूह का, ठीक है, रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर ने रक्त समूह जो होता है ब्लड ग्रुप जिसे कहते हो, ब्लड ग्रुप का खोज किया था लैंड स्टीनर। ठीक है, उसी तरह से इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन का खोज जो है फ्रेडरिक बेटिंग के द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक के रूप में सुश्रुत एक व्यक्ति का नाम है जिसे जाना जाता है सुश्रुत को। किसके लिए? भारतीय शल्य चिकित्सक के जनक के लिए। अगला क्वेश्चन है,
जगदीश चंद्र बसु द्वारा पौधों में वृद्धि मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया गया? तो पौधों में वृद्धि मापने के लिए जो उपयोग किया गया यंत्र है वो है इनमें से कौन सा? तो क्रेस्कोग्राफ के द्वारा पौधों में वृद्धि का माप का प्रयोग किया गया। ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ा के बीच उपस्थित रहती है? इन 4 ग्रंथि में से कौन सा ग्रंथि है जो फेफड़ा के बीच उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो है फेफड़ा के बीच प्रेजेंट रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल संक्रामक रोग है? जल संक्रामक यानी कि खराब जल का प्रयोग करने पे इनमें से कौन सा बीमारी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलिया। कौन सा? पीलिया जल संक्रामक रोग हैं। ठीक है। उसी तरह से 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो मानव शरीर का रासायनिक कारखाना जो है इनमें से किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से किया जाता है? विडाल टेस्ट जो होता है ना, किसके लिए किया जाता है? तो टाइफाइड, अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 2-4 क्वेश्चन और हम दिखा देते हैं आपको। ईसीजी निम्न में से किसकी निगरानी करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ईसीजी जो होता है उसका प्रयोग किसकी निगरानी के लिए, देखभाल के लिए किया जाता है? तो यकृत के लिए। इसमें से आंसर हो जाएगा यकृत के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो मानव शरीर को, यकृत को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। मानव शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? तो नाइट्रोजन अपशिष्ट जो है इसको हटाने के लिए मानव शरीर में गुर्दा जिम्मेदार है, यानी कि गुर्दा अंग के द्वारा नाइट्रोजन अपशिष्ट को हटाए जाते हैं। एक और क्वेश्चन, सेरोलॉजी किस के अध्ययन के लिए है? तो सेरोलॉजी छिपकली के अध्ययन के लिए है। तो फ्रेंड, ये हम 40 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए आपको इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नया वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। साथ ही दोस्तों एक बात और बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो वहां से बुक आप ले सकते हैं। अमेजॉन से लिंक हम डाल दिए हैं, देख लीजिएगा और बुक खरीद लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टेक्निकल क्वेश्चनों के साथ। फिर आप लोग को जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग का भी क्लास हम 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। तो बने रहिए चैनल पे और वेट करिए अगला वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।